सफाई कर्मी जो सुबह 4:30 बजे शुरू होता है पूरे शहर की सफाई करने के लिए, जब सभी सोए होते हैं तो वो अपने कार्य को शुरू करता है और जम्मू की जो पूरी हर गली नाली को वो साफ करता है। इतना मेहनत का काम है, चाहे गीला हो या सूखा कचरा हो, उसको वो साफ करता है और सभी इलाके को खूबसूरत बनाता है। लेकिन अगर बात की जाए गरीब सफाई कर्मियों की, तो जब उनके हक की बात आती है तब कोई भी सुनवाई नहीं होती। अगर बात करें ईसीएस व ईपीएफ की, जो उनकी ही सैलरी में से करता है और उनके ही बेनिफिट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों की तरफ से बनाया गया है, लेकिन जब बात आए बेनिफिट की, गरीब सफाई कर्मचारी चाहे वो परमानेंट है या एनजीओज या कंट्रैक्चुअल या किसी भी तरह से लगे हुए हैं, हक उनको नहीं दिए जाते। मैं लगभग पिछली 2-3 खबरों से ये चीज़ उठा रहा हूँ कि जब एक गरीब जो सफाई कर्मी है उसका एक्सीडेंट होता है या किसी कारणवश वो जब बीमार होता है तो उसको वो कार्ड नहीं मिलता जिसको वो हर महीने अपनी ही सैलरी से जो वो पैसे कटवाता है। लेकिन जब बात आती है उस गरीब के बेनिफिट की, लेकिन उसको वो बेनिफिट नहीं दिए जाते। इस समय हमारे साथ अखिल भारतीय मजदूर संघ के अमन जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं इन गरीब लोगों की, क्योंकि रात दिन ये मेहनत करते हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं एफबी न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके माध्यम से हमारी पीछे भी कुछ डिमांडें थी जो फुलफिल की गई है और विद इन डे फुलफिल हुई है। और आज भी हम एफबी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने आज पहली तारीख से जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने हायर कर दिए गए हैं और ठेके टेंडर नहीं हो चुके हैं, लेकिन यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने पहले भी एक इशू उठाया था कि सफाई कर्मचारियों का काफी अरसे से जो ईपीएफ और ईएसआई काटा गया है, लेकिन उनका पैसा उनके अकाउंट्स में नहीं पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके ने चेयरमैन साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई दिखाई थी, उसको देखते हुए जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से पेपर वर्क में जो आया था कि जो घोटाले की जो हमने पुष्टि की थी, तो उसमें बताया गया है कि 19 करोड़ का घोटाला, लेकिन जो सूत्रों के मानने से हमें पता चल रहा है कि वो कम से कम 47 करोड़ का उसमें घोटाला हुआ है। लेकिन अगर 19 करोड़ का भी बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ मिले जुले लोगों ने इन ठेकेदारों को बीच में से बड़े तरीके से उन लोगों को जो है वो साफ तरीके से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को और उन ठेकेदारों को भी ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों का जो ईपीएफ का पैसा और ईएसआई का पैसा उनके अकाउंट्स में जल्द से जल्द डाला जाए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ इसमें। अगर ये जल्द से जल्द पैसा ना आया, यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, चाहे हमें धरना करना पड़े, हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े या हमें रोड बंद करना पड़े, ये छोटी रकम नहीं है। 47 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी रकम है, एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्यों चुप्पी साधे बैठा है, और जो अलग अलग यूनियन यहाँ पे चल रही है वो लोग क्यों उनका साथ दे रहे हैं, हमें इस चीज का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है कि हो सकता है इसमें कोई और भी लोग शामिल हो जिन्होंने 47 करोड़ रुपए में से कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो सिस्टम किया हो। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से और उन लोगों से ये अपील करते हैं कि आप इन मजलूम सफाई कर्मचारियों का पैसा, उनका हर महीने में उनकी सैलरी में से जो कटा हुआ पैसा है, उनके अकाउंट्स में आने के लिए अगर आप रोक टोक करेंगे तो यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ किसी भी कार्य के लिए चूक नहीं करेगा। चाहे यूनियन को 10 दिन का 15 दिन तक हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ अपने हर उस सफाई कर्मचारी के पैसे के लिए जो है वो हर कड़ा कदम उठाएगी जो हमारे सफाई कर्मचारियों को, मजलूमों का जो पैसा खाया गया है। जी हाँ, जिस तरह से मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वो सफाई कर्मचारी हैं, मुझे एक महिला ने कांटेक्ट किया था, इनके जरिए ही इन्होंने ही कहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ कुछ महीने पहले, तो उसको उसके पैसे नहीं गए कि जिससे वो इलाज करवा सके, वो इसीलिए कटवाती थी और ये लोग भी इसीलिए कटवाते हैं कि कभी भी किसी का बुरा समय आ सकता है। लेकिन बड़ी ही एक दुखद ये बात होती है कि क्यों नहीं, अगर ये वहां तक, अगर ये किसी के घर का कचरा उठा सकते हैं, किसी के घर को, किसी के इलाके को, किसी की गलियों को, नालियों को वो गंदगी उठा सकते हैं, तो ये लोग किसी को भी उठा सकते हैं। ये उच्च अधिकारी बात को समझ लें। जी सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो एफबी न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हर समय हमारे जो एम्प्लॉय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए शाना बिशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं। और जहां तक बात रही है सर पीएफ की, हमारे एनजीओ के जो हमारे वर्कर हैं, जो भी पीछे कॉन्ट्रैक्टर चले गए हैं, पहले तो बड़ी ही शर्म की बात है कि उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐसे दूध में से जैसे बाल निकाला जाता है ऐसे निकाल के बाहर कर दिया गया है कि शायद इन लोगों को बाहर निकालने से हमारा जो
पीएफ और ईएसआई का हमारा पैसा जो 47 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ है, तो उसको छुपाया जाए। और यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जितने भी एम्प्लॉय का जो पैसा है 47 करोड़ रुपया वो उनके अकाउंट में पीएफ में जमा होना चाहिए और ईएसआई में उनका जो पैसा तब्दील होना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में अगर वो पैसा हमारे सफाई कर्मचारियों के अकाउंट्स में नहीं आता तो कोई भी ऐसा बड़ा एजिटेशन हो सकता है जिसकी जिम्मेदार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी और वो कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे कि जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लेके वो पैसा जो है खुद हड़पा है। तो मैं आज इस चैनल न्यूज के माध्यम से जो नए कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, जो नए फर्म आई हैं, उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे सफाई कर्मचारियों का जो भी पैसा है, जो कटौती वो करेंगे, टाइम टू टाइम जो है उनके अकाउंट में जमा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि जैसे ये पीछे वाले जो कॉन्ट्रैक्टर इनको साफ किया गया है, आने वाले दिनों में इन लोगों को भी साफ किया जाए। और मैं ये साफ लफ्जों में ये उनको भी कहना चाहता हूं कि अपने काम से वो कोई भी ऐसी चूक ना करे कि जिसकी जो खामियाजा है हमारे सफाई कर्मचारी को भुगतना पड़े। इसके लिए यूनियन कोई भी कड़ा कदम जो है उठाएगी। और जिस तरह से मैं भी आपको एक बात बता दूं कि कोई भी सफाई कर्मचारी अगर परेशान होता है, किसी की परेशानी जो हायर अथॉरिटी की तरफ से दी जाती है तो वो जरूर कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें। हम उनके दरवाजे पे जाके उनके सामने वो बात रखेंगे और कहेंगे कि वो उसी वक्त कार्रवाई करे। और वो उनको करनी पड़ेगी क्योंकि वो गरीब सफाई कर्मचारी जो सुबह से शाम तक गंदगी उठाता है पूरे जम्मू की, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या मैं ये जो मैसेज है मेयर साहब, कमिश्नर साहब, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये गरीब लोग हैं, इनका जो मेहनत का पैसा, पसीने का पैसा, गंदगी उठा उठा के जो ये रात दिन काम करते हैं, उसका पैसा, उसका पूरा क्लियर कट जो इनको इनका हिस्सा मिलना चाहिए, इनको इनका हक मिलना चाहिए। बात रही चेयरमैन साहब और हेल्थ ऑफिसर साहब, उन्होंने पूरी हमारा जो पूरी मदद की है, मैं उस जरिए उनका शुक्रिया करता हूं। और उन्होंने इंक्वायरी भी बिठाई और चेयरमैन साहब को भी मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि कृपया और तेजी से वो निकाले और उन गरीबों को उनका हक मिले। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि हमने कई बार ये गुहारें करते रहे एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस तरीके से एक आदमी को निकालना और दूसरे आदमी को निकालना, इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम चलता रहा है। आज की डेट में जो हमें पता चल रहा है कि इसमें 1.5 लाख रुपए का जो है इन लोगों से रिश्वत के नाम से इन लोगों से पैसा लिया जाता है सफाई कर्मचारियों को एनजीओ पर लगाने के लिए। इस तरीके के जो सिस्टम है उसको बंद करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। देखिए, एक सफाई कर्मचारी काम करने के लिए 1.5 लाख रुपए की अगर इन लोगों को रिश्वत देगा, रिश्वत देकर के वो लगेगा, तो कहां जाकर इन लोगों का भला होगा। और उसके बाद इतना पैसा देने के बाद और 47 करोड़ रुपए का जो सफाई कर्मचारियों का पैसा जो ईपीएफ और ईएसआई के नाम से जो काटा गया है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर कोई चुप्पी साधे बैठा है और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से उन लोगों को साफ किए जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को इस तरीके से साफ किया जा रहा है कि उन लोगों के ऊपर कोई दाग ही नहीं है। जबकि यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ हर वक्त ये आवाज उठाती, 2005 से एनजीओ सिस्टम शुरू हुआ, 2005 से लेके और आज 2022 खत्म होने को है। और जितने भी रहे पीछे कॉन्ट्रैक्टर, चाहे जितनी भी रही यूनियन है, किसी ने इस चीज के ऊपर कभी वो जोर नहीं दिया कि हमारे सफाई कर्मचारियों का, मजलूम सफाई कर्मचारियों का, कम मात्र सैलरी लेने वाले सफाई कर्मचारियों को पैसा कट रहा है। आखिर ये पैसा किन की जेब में जा रहा है? हमें इस चीज का पूरा शक है कि हो सकता है जो लोग इसके लिए चुप्पी साधे बैठे हैं, हो सकता है वही पैसा इन लोगों की जेबों में भी जाता हो, तभी तो ये लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ चाहे उसको इसके लिए मैंने पहले भी कह दिया है कि हमें धरना करना पड़े, हमें प्रोटेस्ट करना पड़े कि 47 करोड़ एक बहुत बड़ा रकम है, एक बहुत बड़ा स्कैम है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्टर्स और बाकी के बीच में बैठे बिचौलिए क्यों चुप बैठे इस चीज के लिए। मैं यही चाहता हूं कि ये जो जितना भी सिस्टम जो सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इन सारे अत्याचारों को बंद किया जाए। यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ बहुत जल्द, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इसके ऊपर कार्रवाई ना की तो यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। और यहां पर पूरा ग्राउंड में हर एक सफाई कर्मचारी आपको नजर आएगा, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का बहुत तरीके के साथ जो है इन लोगों ने पैसा खाया है। इस पैसे की पूरी भरपाई की जाएगी। हमें जहां तक जाना पड़े हम हर जगह पर जाएंगे। और हम एलजी प्रशासन से यह अपील करते हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है कि हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया को जो है ये जो इनको हमने हर चीज से मुक्त करना है, जिस तरीके से ये जो स्कैम हो रहे हैं स्कैमों से मुक्त करना है, जिस तरीके से रिश्वतखोरी उसको बंद करना है। लेकिन हम एलजी प्रशासन से यह अपील करते हैं कि ये जो कॉर्पोरेशन के अंदर जो आज सिस्टम चला है, 47 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसकी तरफ कौन देखेगा?
इन मजलूम लोगों का पैसे की तरफ कौन देखेगा? जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पांव धो करके जो काम कर दिखाया था, आज हम प्रधानमंत्री जी से भी ये अपील करते हैं कि आज वो समय है कि हमारे 47 करोड़ जो सफाई कर्मचारियों का मजलूम लोगों का खाया गया है, इन पैसों की जो है भरपाई हमारे हर एक सफाई कर्मचारियों के अकाउंट्स में करके ये हमें दी जाए। धन्यवाद। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था, तो उनके ही बिठाए हुए ये जो एलजी साहब है, एलजी साहब आप ध्यान दीजिए, आप देखिए क्या चल रहा है। गरीब लोग हैं, गंदगी उठाते हैं, उन्हीं गंदे कैसे कैसे ये काम करते हैं इन बेचारों को पता है, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए अपनी हेल्थ को जब या इनके बेनिफिट्स की जब बात आती है तो वो हक नहीं मिलते। देखिए, जैसा कि स्कैम की बात चल रही है कि जो हमारा 47 करोड़ का स्कैम है, ये तो साफ साफ दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है, इंक्वायरी चल रही है, आप जी बिल्कुल, हमारी पिछले दिनों चेयरमैन साहब से और हमारे हेल्थ अफसर साहब से बात हुई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और फौरी तौर पर ही उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, जिसका कि 19 करोड़ का घोटाला डिपार्टमेंट ने साबित किया है। लेकिन अगर 19 करोड़ का हो सकता है तो उसका 2 गुना भी हो सकता है, उसका 3 गुना भी हो सकता है। 47 करोड़ का तो हमने अपनी जो पूरी बायोडाटा हमने किया है, 47 करोड़ का उसमें जिक्र हो रहा है। और जैसा कि अगर इन्होंने हमारे एम्प्लॉय को अपने पीएफ की और ईएसआई की अगर सुविधा दी होती तो आज हमारे इतने मजलूम एम्प्लॉय हैं कि जो कोई एक्सीडेंट से पीड़ित है या कोई बीमारी से पीड़ित है, किसी को इस समय दमे की पीड़ा है या किसी को कोई भी ऐसी पीड़ा, अगर उनको ईएसआई की सुविधा दी होती तो वो अपना बेचारे जो ट्रीटमेंट है ईएसआई की सुविधा से फ्री ऑफ कास्ट वहां से अपना करवा सकते हैं। लेकिन आज तक उनको वो भी सुविधा नहीं दी गई है। वो यही कारण कि उनका जो पैसा काटा जाता था उनके अकाउंट में एक रुपया तक जमा नहीं हुआ और ये सारा का सारा जो स्कैम है उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया हुआ है। जी हाँ, और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जी बिल्कुल जी बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कार्रवाई डिपार्टमेंट ने की है तो उनको अभी छोड़ा ना जाए, क्योंकि अगर उनको छोड़ दिया गया तो वो पीछे वो बिल्कुल ऐसे निकल जाएंगे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के बाहर रख दी जाती है, वैसे के वैसे वो साफ निकल जाएंगे। हम डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि जब तक वो हमारे सफाई कर्मचारी के एक एक पैसे का हिसाब ना दे दें, उनकी जो है जो उनकी खलासी वो ना छोड़ी जाए। अकाउंट भी उनके वैसे अगर क्योंकि पैसे अगर निकलते हैं उनके खिलाफ तो उनसे लेना भी तो बनता है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। जी देखिए, ये पूरी वेरिफिकेशन करें और उनके जो अकाउंट्स है वो चेक किए जाए, सफाई कर्मचारी के अकाउंट्स है वो चेक किए जाएं कि सफाई कर्मचारी के अकाउंट में कितना पैसा है और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के अकाउंट में कितना पैसा है। वो हमारे सफाई कर्मचारियों का पैसा अपने अकाउंट्स में रख के अपने घरों में रख के बैठे हुए हैं और सफाई कर्मचारी हमारा जो है बेचारा वो दर-बदर हो रहा है। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं फिर से वही कहूंगा कि जिस तरीके से प्रधान जी ने अभी कहा है कि उनको बड़े तरीके से साफ, बड़े सुथरे तरीके से उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई है। डिपार्टमेंट उनके ऊपर कोई कार्रवाई डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक नहीं हुई है जो करनी चाहिए थी। जिस तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर गलत करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, आज तक डिपार्टमेंट ने उनको ना तो ब्लैक लिस्ट किया है, ना कोई ऐसी कॉपी जो हाई अथॉरिटी को भेजी है कि इन लोगों ने इस तरीके का स्कैम किया है। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, आप उनको बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ हर उस मजलूम सफाई कर्मचारी के साथ खड़ा है जिसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है। और हम मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से यह अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और सफाई कर्मचारियों का पैसा जो है उनके अकाउंट्स में जल्द से जल्द डाला जाए। नहीं तो यूनियन कोई ऐसा कड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि ये यूनियन जो है वो डिपार्टमेंट की नहीं है, यूनियन जो है वो सफाई कर्मचारियों की है। ये हर उस सफाई कर्मचारी के साथ खड़ा है, जिस भी सफाई कर्मचारी के साथ, जिस मजलूम के साथ अगर कोई अत्याचार होता है उसके साथ ये खड़ा है। बात करें ईएसआई की, ईएसआई इन लोगों ने 2005 से लेके आज 2022 तक किसी भी सफाई कर्मचारी को ईएसआई कार्ड जो है वो नहीं मुहैया करवाया। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था, एक बहुत बड़ा इसमें स्कैम था। स्कैम इसमें यह था कि इन लोगों ने अगर ईएसआई कार्ड इन लोगों को देते, ईएसआई के थ्रू अगर ये लोग ट्रीटमेंट करवाते तो इन लोगों की जो नौकरियां भी बचती हैं और इन लोगों का जो है इनको सैलरी भी मिलती है। लेकिन इन लोगों ने ईएसआई कार्ड ना देने का जो मेन कारण था कि अगर कोई सफाई कर्मचारी 4 दिन छुट्टी करेगा, बीमार रहेगा, तो हम लोग उसको बड़े आराम से निकाल करके उन लोगों से, दूसरे लोगों से बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें लेके लाख 1.5 लाख रुपए लेकर के हम दूसरे बंदे किस तरीके से लगाएंगे। लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो आप लिखित में मुझे दीजिए, हम जरूर कार्रवाई करेंगे। देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी जो बंदा रिश्वत दे करके लगेगा वो कोई लिख के नहीं देगा कि मैं रिश्वत दे करके लगाऊं, ठीक है। वो यूनियन बेहतर जानती है। जब निकाला जाता है फिर बोलते हैं। बिल्कुल, तब तो बोलते हैं। आपने देखा होगा, आपने बिल्कुल यहाँ पर लाइव एक चेयरमैन साहब के रूम में भी एक बाइट की थी जिसमें एक लेडीज को 1.5 साल से निकाल रखा था और उसने आपको लाइव के माध्यम से भी बताया था कि कितने पैसे दे करके हम लोग लगे हैं और जो मेरी जगह दूसरा बंदा लगाया गया है वो कितने पैसे दे करके लगा है।
तो चेयरमैन साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसी टाइम विद इन डे उस लेडीज को जो लगा दिया गया है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो सिस्टम चल रहा है ये हर एक सफाई कर्मचारी भी जानता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है, क्योंकि ये मिली भक्ति के बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगा कि जल्द से जल्द जो सफाई कर्मचारी मजलूम लोगों को लूटना कसूटना जो है एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द बंद करे। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उसके ऊपर फिर से मैं उनको कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों का पैसा जो है ईएसआई और पीएफ के नाम से जो आप लोगों ने काट रखा है जल्द से जल्द उनके अकाउंट्स में डाला जाए। नहीं तो यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कोई ऐसा कड़ा निर्णय लेगा जिसके लिए आप लोगों को जवाबदेही देनी मुश्किल हो जाएगी। जी, और सबसे एक अहम बात, अगर कभी भी किसी सफाई कर्मचारी को परेशानी होती है, मेरे फेसबुक पे वो मैसेज डाल सकते हैं, इनसे मेरा नंबर ले सकते हैं, इनके थ्रू मेरे पास पहुंच सकते हैं और मैं 100% आपकी जेन्युइन डिमांड को वहां तक पहुंचाऊंगा जहां आप चाहते होंगे, वो जरूर पहुंचेगी। और सबसे अहम बात कि जो चेयरमैन साहब और हेल्थ ऑफिसर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई आपसे नौकरी के दौरान नौकरी से पैसा मांगता है, जिस तरह आप इनसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम जरूर आपको आपका हक दिलवाएंगे। और कभी अगर आपको कोई जबरदस्ती निकालता है तो आप लोग इस पे भी, सभी जो एनजीओ है वो गरीब लोग बेचारे, कोई जबरदस्ती निकालेगा तो बिल्कुल। मैं एक चीज और बता, एक चीज, क्योंकि हेल्थ ऑफिसर साहब ने भी कहा था कि वो मुझे एप्लीकेशन दे, उसके बाद कोई उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। तो आप प्रॉपर चैनल चलिए, जरूर आपकी जो हम लोग आपकी जो आवाज को उस हायर अथॉरिटी की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। देखिए अभी जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स अभी आए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा जिस तरीके जो पहले कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया है उस तरीके का हम लोग अब स्कैम होने नहीं देंगे। यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जो लेबर लॉ के अंदर लिखा गया है कि विदाउट नोटिस आप किसी सफाई कर्मचारी को नहीं निकाल सकते हैं। आज भी हम आपको बता दें कि हमारे पास आज की डेट में भी ऐसे केस आगे आए हुए हैं जिनको बिना नोटिस दिए उन लोगों को निकाल दिया जाता है। लेबर लॉ के अंदर लिखा गया है कि 3 नोटिस के बाद, जब 3 नोटिस देने के बाद आप किसी लेबर को निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर ना तो कोई नोटिस है, ना किसी को पूछा जाता है, ना किसी की वेरिफिकेशन की जाती है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनको लगा रहा है या कुछ कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम इतना तो करे, उस बंदे को बुलाए, कम से कम इकट्ठे कीजिए ना वो लोग, यहीं पे हम लोग कर देंगे अभी। बिल्कुल सर, वो लोग भी इकट्ठे होंगे, हम जल्द ही वो सारे बंदे इकट्ठे करेंगे जिन लोगों को बिना पूछे उन लोगों को निकाला गया है, बिना किसी उन लोगों को ऑर्डर दिए, बिना कोई उन लोगों को नोटिस दिए उन लोगों को निकाला गया है। ये सारा सिस्टम उन कॉन्ट्रैक्टर्स से स्कैम नहीं चलेगा सर। अब मैंने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को ये मेरी तरफ से चेतावनी समझे या अपील समझे, कुछ भी समझ ले, मैं मेरी तरफ से एक चेतावनी है कि बिना नोटिस दिए अगर आप किसी सफाई कर्मचारी को निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, हमें काम छोड़ हड़ताल पर जाना पड़े वो भी करेंगे, हमें धरना करना पड़े, हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, हमें रोड बंद करना पड़े, हमें चाहे तवी का पुल बंद करना पड़े, चाहे इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो मर्जी कार्रवाई करे, यूनियन किसी भी कार्रवाई को जो है चेतावनी देने के लिए तैयार है। जी शुक्रिया, अपने राय जरूर रखिए और डरना किसी से नहीं है। आपके अपने हक हैं, आपका अपना पैसा है जो काटा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और समय आने पे अगर वो ना मिले तो आपका पूरा हक बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक आप आवाज पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट और राय जरूर रखें। शुक्रिया। मैं कुछ नहीं किया जनाब।